27 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के दौरान जब इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की स्पीच की बारी आई तो आधे से ज़्यादा डिप्लोमेट्स प्रोटेस्ट में उस प्राइम मिनिस्टर को पीठ दिखाकर असेंबली से वॉकआउट कर जाते हैं। मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इसराइल की लेबनान और गाजा पर बमबारी। लेकिन वॉकआउट करने का क्या फ़ायदा, उसके बाद इसराइल ने यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अगर सिर्फ गाजा की बात की जाए तो पिछले एक साल में 42,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, और लाखों लोग बेघर हुए हैं, वो अलग। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और यूके ने कई बार इसराइल को वार्न भी किया है कि ये जंग एक भयानक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इस जंग की एक झलक 1 अक्टूबर 2024 को दुनिया ने तब देखी जब ईरान ने 1800 किलोमीटर दूर से 200 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए, और उसके ही अगले दिन इसराइल ने ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी है। जहां दुनिया इस जंग को रोकने की कोशिश कर रही है, वहां इसराइल मुसलसल इस जंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आखिर छोटे से इसराइल में इतनी ताकत आई कहां से है? क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बार बार वार्न करने के बावजूद भी वो इसराइल को रोकने में अभी तक नाकाम हैं? इसराइल के पीछे किसका हाथ है और असल मामला क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू द एफपी फैक्ट चैनल। इसराइल और पैलेस्टाइन का मसला तब से चल रहा है जब इन दोनों का वजूद भी नहीं था। फिलहाल कंडीशन ये है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों को धकेल धकेल कर एक स्ट्रिप तक महदूद रखा हुआ है, जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं। ये एरिया सिर्फ 360 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है, जहां से ना निकलना आसान है और ना ही इसके अंदर जाना आसान है। सिर्फ ज़रूरत की एशिया इसके अंदर जाती हैं, वो भी सिर्फ तब तक जब तक इसराइल चाहता है। इसी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि गाजा स्ट्रिप दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है। गाजा इस वक्त हमास के कंट्रोल में है, जो कि एक मिलिटेंट विंग है। पिछले साल अक्टूबर में जब हमास ने इसराइल पर हजारों रॉकेट लॉन्चर फायर किए, तो उसके नतीजे में जो इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की वो अभी तक चल रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गाजा की लोकल पॉपुलेशन को हो रहा है, जो ना चाहते हुए भी इस जंग में धकेले जा रहे हैं। 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। हजारों लोग बेघर हुए और जख्मी इतने के गिनती करना भी मुश्किल है। गाजा जो एक शहर था, अब लाखों टन मलबे का एक ढेर नजर आता है। इसराइल का कहना है कि ये सब उन्होंने हमास के मिलिटेंट विंग को खत्म करने के लिए किया है और आगे भी करता रहेगा। गाजा की लोकल पॉपुलेशन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो गाजा स्ट्रिप छोड़कर लेबनान में पनाह लें। जी हाँ, वही लेबनान जहाँ आजकल इसराइल की एयर स्ट्राइक चल रही है। पर यह काम इतना आसान नहीं है। लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी असर रसूख है, जो कि एक ईरान का मिलिटेंट ग्रुप है, और ये ग्रुप गाजा में हमास की हेल्प भी करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ग्रुप लेबनान की आर्मी से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसको ईरान की सपोर्ट हासिल है। जब से हिजबुल्लाह का वजूद हुआ है, ये इसराइल के लिए खतरा बना हुआ है, और हर आए दिन इनकी लड़ाई होना एक मामूल बन चुका है। पिछले साल गाजा पर इसराइलियों के हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने खुल्लम खुल्ला फ़लस्तीनियों का साथ देने का ऐलान किया था। अब यहाँ पर इसराइल के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि गाजा पर हमला करना तो आसान था, लेकिन अब इनको लेबनान में हिजबुल्लाह को भी जवाब देना पड़ रहा है। अब लेबनान पर अटैक करने के लिए इसराइल को एक बड़ी वजह चाहिए थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तभी उन्होंने पेजर अटैक प्लान किए। 17 और 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के 3000 पेजर्स और रेडियो सेट एक साथ फट पड़े, जिसकी डिटेल वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है। हिजबुल्लाह ने इसका इल्जाम इसराइल पर लगाया और साथ ही कई रॉकेट फायर कर दिए। इसराइल को जिस मौके की तलाश थी वो अब आ चुका था। इसराइल ने अगले दिन ही लेबनान पर हमले करना शुरू कर दिए और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई, और कई कंट्रीज ने इसराइल को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है। लेकिन जहां दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज इसराइल को क्रिटिसाइज कर रही हैं, वहीं इसराइल इन हमलों में इतनी ज़्यादा शिद्दत लेकर आ रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि चारों तरफ अरब ममालिक से घिरा हुआ एक छोटा सा इसराइल किसी के काबू में नहीं आ रहा। आखिर छोटे से इसराइल में इतनी ताकत आई कहां से है? क्या वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बार बार वार्न करने के बावजूद भी वो इसराइल को रोकने में अभी तक नाकाम है? असल बात यह है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक
2019 और 2023 के दरमियान इसराइल ने जितने भी वेपन इंपोर्ट किए उनमें से 69% अमेरिका से मंगवाए गए। और तो और अमेरिका की तरफ से इसराइल को 3.8 बिलियन डॉलर्स की मिलिट्री एड्स भी दी जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली भी मौजूद है। लोगों का मानना है कि अमेरिका गाजा पर हमले रोकने की बात तो करता है लेकिन दूसरी तरफ इसराइल का साथ भी देता है। यही वजह है कि जंग कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, जो आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट में एक भयानक शक्ल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका जैसी स्ट्रॉन्ग पावर को चाहिए कि वो इस जंग को खत्म करवाए ना कि बढ़ाए। अमेरिका की सपोर्ट की वजह से ही इसराइल अभी तक इस जंग में शामिल है और दूसरी तरफ हजारों लोग गाजा और लेबनान में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में।